भागलपुर में इंटर के छात्र प्रियांशु की हत्या का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। मामला प्रेम त्रिकोण का है। मृतक छात्र प्रियांशु और उसका मित्र एक ही लड़की से प्रेम करता था जो उसके मित्र को पसंद नहीं था और इसी सिलसिले में उसने प्रियांशु के सर में गोली मार दी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान प्रियांशु की मौत हो गई थी। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। घटना भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार की रात गोलीबारी का एक मामला सामने आया था, जिसमें इंटर का एक छात्र प्रियांशु कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसका इलाज के लिए उसके परिजन उसे मायागंज अस्पताल लेके गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया था। पटना ले जाने के क्रम में छात्र प्रियांशु की रास्ते में मौत हो गई थी। प्रियांशु के सर में गोली मारी गई थी। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी मारूफ चक के रविशंकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का था। हत्या आरोपी रविशंकर एक लड़की से प्रेम करता था, लेकिन कुछ दिनों से प्रियांशु से लड़की की जान पहचान हो गई और वो उससे बात करने लगी थी, मगर ये बात रविशंकर को नहीं भाया और उसने प्रियांशु को समझाया, लेकिन बातचीत होती रही, जिसके बाद रविशंकर ने प्रियांशु को गोली मार दी। घटना के बाद उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर पटना रेफर कर दिया गया। वहीं पटना ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रियांशु मुजाहिदपुर में अपने नानी के घर रहकर पढ़ाई करता था। वहीं घटना के बाद लगातार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने मुजाहिदपुर के ही रविशंकर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। घटना में आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। आरोपी का कहना है कि प्रियांशु उसकी प्रेमिका से लंबे समय से बातचीत कर रहा था। उसे कई बार समझाया कि बातचीत बंद कर दे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। रविशंकर ने बताया कि उसे 10 महीने पहले पता चला था कि उसकी प्रेमिका से प्रियांशु बात करता था। उसने जब अपनी प्रेमिका को मना किया तो उसने कहा कि वो उसे कॉल नहीं करती है, प्रियांशु ही उसे कॉल करता है। आरोपी ने कहा कि प्रियांशु की हत्या करने की उसने पहले भी कई बार योजना बनाई थी, लेकिन प्रियांशु को उस पर शक हो जाता था, लेकिन गुरुवार को वो कामयाब रहा और उसने प्रियांशु को गोली मार दी। और जहाँ पे हत्या हुई उस गली के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उनको खंगाला गया और उसके आधार पर मारने वाले को शिनाख्त की गई और उसकी गिरफ्तारी घटना के कुछ घंटे बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई। और उसके निशानदेही पे जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो हम लोग कल बरामद किए काफ़ी मेहनत के बाद। उसमें हम लोगों ने कुछ DSMD अपना जो इक्विपमेंट होता है उसको भी लगाया, तो काफ़ी घंटे की मशक्क़त के बाद वो हथियार की बरामदगी हुई। और जो मारने वाला व्यक्ति है जिसका नाम रविशंकर है, जो मारूफ चक मुजाहिदपुर का ही रहने वाला है, और उसको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा इस हत्या का 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है उसको बरामद करते हुए साक्ष्यों के साथ उद्भेदन किया है। ये जो घटना स्थल है उसके पास ही एक छोटा सा पोखरा टाइप का था, उसी के आगे झाड़ियों में हथियार फेंका गया था। कल परसों रात से ही हम लोग लगे हुए थे उसको बरामदगी में। कल ये बरामदगी सुनिश्चित हो गई। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग था। एक लड़की से जो घटना कारित करने वाला है रविशंकर, वो प्रेम करता था और इधर उस लड़की की जान पहचान मृतक से हो गई थी कुछ महीनों से। और जो जिसने घटना की है उसने मृतक को पूर्व में भी बोला था कि आप ये काम नहीं करो, लेकिन उसके बाद फिर उसके मन में यह विद्वेष उत्पन्न हुआ और उसके क्रम में यह उसने घटना को कारित किया। यहाँ आपको बता दें कि छात्र के हत्यारोपी रविशंकर का पिता बबलू शाह सेक्स रैकेट के मामले में कई बार जेल जा चुका है। हत्यारोपी ने यह बताया कि उसका पिता अभी भी जेल में है। मुजाहिदपुर और जोगसर इलाके में सेक्स रैकेट के मामले में बबलू पकड़ा जा चुका है। रविशंकर का सौतेला भाई और बबलू शाह का दूसरी पत्नी का बेटा भी सेक्स रैकेट के मामले में जेल भेजा गया था। पिता जहाँ सेक्स रैकेट चलाता था, वहीं उसका बेटा हत्यारोपी निकला है। वहीं पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस उस लड़की से भी पूछताछ कर रही है जिसे वो अपनी प्रेमिका बता रहा है। आपको बता दे, छात्र प्रियांशु अपने नानी घर में रहकर पढ़ाई करता था। वो मारवाड़ी कॉलेज में इंटर का छात्र था। उसकी हत्या के बाद ननिहाल के लोगों का हाल बेहाल है।
प्रियांशु के माता पिता दिल्ली में रहते हैं, जहां उसके पिता प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। प्रियांशु माता पिता का इकलौता संतान था। आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चूड़ी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने है। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही यहाँ आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। ईद के मौके पर डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। जीन्स पर फ्लैट 50% की छूट, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। साथ ही शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, फॉर्मल पैंट पर पूरे 40% का फ्लैट डिस्काउंट पाएं। एक के साथ एक बिल्कुल फ्री ले जाए। साथ ही 2 खरीदे और 3 पाए। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए और पूरे परिवार के साथ भरपूर छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। 2024 का चुनाव सामने है। केंद्र में भाजपा पार्टी की मजबूती को लेकर कई रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं में दरार देखी जा रही है। अब भाजपा कार्यकर्ता 2 खेमे में बट गए हैं और अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के सदस्यों की आंखों को नहीं भा रहे हैं। दोनों खेमा एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। भागलपुर में तकरीबन 50 से 60 भाजपा कार्यकर्ता किसी निजी विवाह में बैठक करते दिखे। बैठक भागलपुर में ही कार्यकर्ता शशि मोदी और पंकज झा के नेतृत्व में किया जा रहा था। इस बैठक में अपनी ही पार्टी के विरोध में कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते दिखे। कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखे। भाजपा सदस्य घनश्याम पाल काफी आक्रोशित मुद्रा में थे। कहा जिलाध्यक्ष ने वैसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया है जिन्होंने भागलपुर में भाजपा को बनाने का काम किया है, और आश्वासन के बाद भी भागलपुर शाखा के कुछ पदाधिकारियों ने वैसे कार्यकर्ताओं को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि मंडल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का चुनाव करके किसी भी तरह का पदभार देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी मनमर्जी से मनोनीत कर दिया जाता है, यह कहीं से सही नहीं है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि कहीं से भी लोगों को लाकर बड़े पद पर रख देते हैं, लेकिन जो बरसों से पार्टी के लिए लाठी डंडा खाए हैं, पार्टी को सींचने का काम किया है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसकी लिखित जानकारी प्रधानमंत्री और केंद्र कमेटी को दी जाएगी। वहीं आक्रोशित पूर्व नगर मंत्री राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि हम लोग पार्टी में तब से हैं जिस समय लोग पार्टी का झंडा थामने के लिए तैयार नहीं था। वह डरते थे, पत्थर खाए हैं, गाली गलौज सुने हैं, ताने सुने हैं, फिर भी पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। फिर भी हम लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा भागलपुर में जो जिला कमेटी बनी है, मंडल में जो लोगों को दिया गया है, हमें नहीं लगता कि वो लोग 5 साल भी पार्टी में समय बिताए होंगे। वहीं सबों ने जिलाध्यक्ष का पुरजोर विरोध किया। अब सवाल यह उठता है कि जहाँ केंद्र व राज्य में 2024 और 25 में चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है, वहीं भागलपुर में भाजपा में इतनी बड़ी दरार कैसे सुलझ पाएगी? क्या इस चुनाव पर सबका असर देखने को मिलेगा या फिर प्रधानमंत्री और केंद्रीय कमेटी इस पर विचार करेगी? जिला अध्यक्ष के द्वारा जो भी कमेटी बनाई गई है भागलपुर में, वो कमेटी में जमीनी कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिला है। इसके विरोध में, इस कमेटी के विरोध में हम पूरे भागलपुर के जमीनी कार्यकर्ता आज एकजुट होकर एक बैठक कर रहे हैं और जिला अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा, जो भी टीम बनाए गए हैं, जो पूर्व से एक ही पद पे 3-3
वार रह चुके हैं, वैसे व्यक्ति को चिन्हित करें और जमीनी कार्यकर्ताओं को पद देने की कृपा करें। से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो विगत 30-40 वर्षों से पार्टी की सेवा करते हैं, बहुत दिल में दर्द है कि सींचा जिस चीज़ को हम लोगों ने, आज उस चीज़ को हमारे अध्यक्ष जी द्वारा नज़रअंदाज करके ऐसे कार्यकर्ताओं को उपकृत करने का प्रयास किए हैं, जिससे हम लोगों को दिल में चोट पहुंची है और उसी के विरोध में हम लोग आज बैठे हैं। हम एरिया से वैसे सब कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया जिन्होंने कि भागलपुर में भाजपा को बनाने का काम किया था, और आश्वासन के बाद भी अब जैसे मंडल का है, मंडल का कम से कम चुनाव करके होना चाहिए, हालांकि जिलाध्यक्ष भी होना चाहिए चुनाव करके, प्रदेश अध्यक्ष भी जो है मनोनीत करके ले आए, उठा के कहां से लाए। आगे आप लोग क्या करेंगे, इसका विरोध किस तरह विरोध करेंगे? प्रधानमंत्री को लिखेंगे, केंद्र कमेटी को लिखेंगे। अभी जो आपके निर्वाचन अध्यक्ष जो नए जिलाध्यक्ष जो बने, क्या उनका रवैया कैसा आप लोग? उसके रवैया पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न है कि कमेटी में जो है अनदेखी किया गया है। 30 साल 40 साल से जो कार्यकर्ता लोग हम लोग इस पार्टी के लिए जी जान लगा के लगाए हुए हैं, और हम लोग उस समय से इस पार्टी में हैं कि जिस समय यहाँ झंडा थामने से लोग डरते थे, पत्थर खाए, मगर हम लोग पार्टी के लिए समर्पित होके पत्थर खा के भी, गाली गलौज सुन के भी पार्टी के लिए समर्पित रहे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के दो युवक अजितेश शर्मा और सौरभ देवांगन पूरे भारतवर्ष के युवाओं को बर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल के सूत्र को लेकर युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को स्वस्थ करने का बीड़ा उठाया है। दोनों युवक वर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल के संदेश को लेकर 7 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ से अपनी यात्रा की शुरुआत की और पैदल भारत भ्रमण की यात्रा पर निकले हैं। दोनों युवा अभी तक 10 राज्यों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। बिहार 11वां राज्य है जहां वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, वहीं अभी 17 राज्यों का सफर बाकी है। अभी तक वो 546 दिनों की यात्रा में 7000 किलोमीटर चल चुके हैं। छत्तीसगढ़ से चलकर उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बंगाल के बाद बिहार की यात्रा आरंभ की है। वहीं अब पटना होते हुए दोनों झारखंड रांची पहुंचेंगे। अपने भ्रमण यात्रा के तहत अजितेश और सौरभ भागलपुर पहुंचे। भारत भ्रमण में पैदल यात्रा पर निकले सौरभ ने बताया कि इस यात्रा के दौरान हम लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी रात में ठहरने का तो कभी खाने का, जिसके चलते हम लोग अपने पास छोटा टेंट, कुछ खाने का सामान, दवाई व जरूरत की कुछ सामान्य चीज लेकर चलते हैं, जिससे हम लोगों को यात्रा में परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही सौरभ के दोस्त अजितेश ने बताया कि हम लोगों को किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है, हम लोग अपने खर्च पर भारत भ्रमण यात्रा पर निकले हैं। दोनों वर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई मिलता है तो खाना खिला देता है, कहीं कोई मिलता है तो कुछ पारितोषिक स्वरूप दे देता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है भारत के युवा आज के इस चकाचौंध इंटरनेट के जमाने में सिर्फ मोबाइल के चक्कर में ना रहे, ना ही नशे के आदी हो जाए, इससे पूरा देश बर्बादी के शिखर पर पहुंच जाएगा। हमारा सपना है देश स्वस्थ और स्वच्छ रहे, साथ ही यहाँ के सभी लोग पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहे, तभी हमारा देश और तेज गति से विकास की ओर बढ़ेगा। बता दें, सौरभ और अजितेश एक अच्छे थिएटर कलाकार हैं। दोनों ने इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। वहीं लॉकडाउन में उन्होंने भारत भ्रमण करने का मन बनाया था और पैदल ही भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े थे। और क्या मकसद है? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है सौरभ देवांगन, मैं बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, और मेरे साथ मेरा मित्र है अजितेश शर्मा जो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और हम लोग कर रहे हैं 28 राज्यों की पैदल यात्रा। भारत के जो 28 राज्य है उसको हम कैपिटल टू कैपिटल पैदल कवर कर रहे हैं, और इसके साथ हम एक मैसेज लेके चल रहे हैं जिसका टैगलाइन है बर्न कैलोरीज नॉट फ्यूल। हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो छोटे छोटे डिस्टेंस होते हैं, लाइक 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, जो आप डेली लाइफ में पैदल चल सकते हैं, उसको आप पैदल कवर करिए। और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, पर्यावरण बहुत अच्छा रहेगा, फ्यूल बचेगा, और जो ये ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, उससे भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप पैदल चलेंगे तो जो मोटर गाड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो भी कम होगा, तो पॉल्यूशन कम होगा। तो हम यही मैसेज लेके चल रहे हैं, लोगों तक जागरूकता पहुँचा रहे हैं कि जितना हो सके, आपसे जितना हो सके, आप पर्यावरण के लिए अपना
अपना योगदान दीजिए। क्या लगता है मकसद में कामयाब हो रहे हैं आप लोग? ऑफकोर्स हम लोग कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब चलते हैं तो लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा मिलता है कि उनकी प्रेजेंस में हम लोग भी आगे बढ़ते जाते हैं और हमारी यात्रा सफल होती चली जाती है। क्या कोई आर्थिक मदद हाँ ऑफकोर्स मिलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लोग हमसे मिलते हैं, हमारी यात्रा से प्रभावित होते हैं, तो वो पूछते हैं कि आर्थिक मदद कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, तो जैसे उनसे होता है तो वैसे मदद करते हैं और हम लोग अच्छा लगता है, हमको लोगों की मदद मिलती है। तो लग रहा है कि कामयाब होंगे आप? हाँ बिल्कुल 110% लग रहा है। अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक रहा, लोकल सपोर्ट मिलता रहा, तो हमारी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। पॉल्यूशन से बहुत प्रभावित है हमारा देश। हाँ। तो लोगों को क्या जागरूकता फैलाएंगे? लोगों से बस यही अनुरोध है कि जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पर ध्यान रखा जाए। क्लाइमेट बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इतना ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाली पीढ़ी जो है बहुत ही मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उसको। तो यही है कि पॉल्यूशन कम करे। भागलपुर जिला के नाथनगर प्रखंड के अंतर्गत कजरैली थाना क्षेत्र के पटौदी गांव में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि यह आग पहले डब्ल्यू यादव के घर में लगी थी और देखते ही देखते पड़ोस के 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग काफी भयावह रूप बना ली। बताया जा रहा है कि आग लगने से 8 घरों में रखे सारा सामान, नकदी पैसा, अनाज, 2 गाय, 1 बछड़ा, 2 बकरी आग में झुलस गई है। ग्रामीणों ने आग की सूचना कजरैली थाना अध्यक्ष नवनीश कुमार को दी। थाना अध्यक्ष नवनीश कुमार ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। भागलपुर के नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड के भिट्टा गांव के अशोक यादव का 22 वर्षीय पुत्र शाश्वत कुमार शिव की नगरी केदारनाथ अपने गांव से पैदल यात्रा के लिए निकले हैं। युवक शाश्वत कुमार के माता पिता पुत्र के इस कार्य से काफी प्रसन्न हैं, लेकिन डरे भी हैं। कुछ सामान लेकर ही पुत्र केदारनाथ यात्रा पर निकल पड़ा है। वो 2 महीने के अंदर केदारनाथ में भगवान शिव का दर्शन करेंगे। शाश्वत के भाई ने बताया, कुछ वर्ष पहले यहाँ से साइकिल से कुछ युवक केदारनाथ यात्रा के लिए निकले थे। इसी को देखकर यह पैदल यात्रा का मन बनाया है और दर्शन के बाद ही अब वापस आएगा। शाश्वत ने बताया, दृढ़ इच्छा और संकल्प लेकर केदारनाथ की यात्रा पर निकल पड़ा हूँ। 1400 किलोमीटर की दूरी अकेले तय करूंगा और मुझे उम्मीद है कि 2 से 2.5 महीने में मैं केदारनाथ पहुंचकर बाबा का दर्शन कर पुनः जल्द भागलपुर वापस आ जाऊंगा। इसमें जो है ये पूरा यात्रा कंप्लीट करने में मुझे 2-2.5 महीने तो बिल्कुल लग ही जाएंगे, कंफर्म है। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं हिंदू धर्म को थोड़ा बड़े स्टेज पे दिखाना चाहता हूँ और सनातन धर्म जो कि बहुत माना जाता है, सबसे पहला धर्म माना जाता है वर्ल्ड का, तो उसको मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। और दूसरा जो है वो है जैसे कि 1-2 साल पहले एक पैंडेमिक आया था कोरोना वायरस को लेके, तो उसमें लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत लो था। तो मैं चाहता हूं कि जो भी है, जिनके पास कार है, बाइक है, फिर भी वो जो है 1-2 किलोमीटर डेली पैदल चले ही चले, चाहे वो घर में कुछ काम हो या ना हो। अगर कुछ काम भी है, चौक पे जा रहे हैं, तो बाइक छोड़ के कम से कम एक बार पैदल जरूर चलें। भागलपुर में आईएमए के द्वारा स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है, उसका 6वां दिन है। आज के कार्यक्रम में छोटे बच्चों के लिए आईएमए हॉल में बेबी शो का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के दर्जनों बच्चे व उनके अभिभावक की मौजूदगी थी। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों का मानसिक व शारीरिक जांच कर उसे प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिया गया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान छोटे बच्चों के अभिभावकों के लिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई अभिभावकों ने प्रश्नों का सही जवाब देकर पुरस्कार पाया। आज के इस बेबी शो कार्यक्रम में 3 श्रेणियां बनाई गई थी। पहला 0 से 1 वर्ष के बच्चों के लिए, दूसरा 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए और तीसरा 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, जिसमें कई बच्चों ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया और कई अभिभावकों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान आईएमए भागलपुर शाखा के अध्यक्ष संजय सिंह, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह के अलावे दर्जनों चिकित्सक व आईएमए के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आईएमए के द्वारा हेल्दी बेबी शो का आज आयोजन है। ये आईएमए का हेल्थ वीक चलता है। आईएमए का 7 दिन का लगातार कार्यक्रम होता है। आज 6वां दिन बेबी शो है, हेल्दी बेबी शो।
इसमें 1 से 5 साल के बच्चे इसमें आमंत्रित किए जाते हैं। 3 ग्रुप है, एक 0 से 1 साल, 1 से 3 और 3 से 5 साल। और इस ग्रुप में हम लोग उसका सारा सिस्टम जांच करते हैं, ब्रेन, छाती, हृदय, पेट इत्यादि, माँ का नॉलेज, माँ पिता का नॉलेज, हेल्थ के बारे में क्या है, इसको अलग अलग डॉक्टर्स इसको चेक करते हैं और उसके आधार पर हम लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान, हर ग्रुप में 3-3 स्थान का चयन करते हैं। साथ में सारे बच्चों जो यहाँ आए हैं उनको उपहार दिया जाता है और वैसे पेरेंट्स से भी क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि आप उनको नॉलेज क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, डायरिया के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में। तो इन सारी बातों को हम लोग यहाँ अवगत कराते हैं और एक माध्यम है कि हम लोग पेरेंट्स से रूबरू हों और उनको अपना जो नॉलेज है वो शेयर करें। और भागलपुर के नौगछिया में एसपी सुशांत कुमार सरोज ने एक प्रेस वार्ता कर कई कांडों का उद्भेदन किया। उन्होंने जानकारी दी कि 6 अप्रैल के दोपहर में गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त सुमन कुमार और फंटूस कुमार अपने रिश्तेदार बड़ी अलालपुर के पास देखा गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष प्रवक्ता के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा अविलंब उक्त स्थल पर पहुंचकर अभियुक्त के पास से अवैध हथियार व कारतूस बरामद किया गया। अपराधी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं 7 अप्रैल की संध्या में गोपालपुर थाना अंतर्गत गोसाई गांव भमरा के पास वाहन चेकिंग के क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति की जांच करने पर उसके पास से अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किया गया, जिसमें मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही गोपालपुर की रंगरा थाना अंतर्गत गौरव कुमार और लालू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि उनके पास से चोरी किए गए मोटरसाइकिल को भवानीपुर टावर चौक से चोरी के 2 मोटरसाइकिल भी दोनों के पास थे। इन दोनों की निशानदेही पर कारेलाल सिंह कालिंदी नगर से चोरी के एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अग्रतर पूछताछ में ग्राम हरियो के जितेंद्र सिंह के घर से भी चोरी के 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। जितेंद्र सिंह भागने में सफल रहा। वहीं 7 अप्रैल को संध्या में गोपालपुर थाना अंतर्गत अमित कुमार गोसाई गांव स्थित दुकान से शराब के नशे में ब्लेंडर प्राइड के करीब 600 ml विदेशी शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि कांड के उद्भेदन और गिरफ्तारी में अपनी तत्परता दिखाने वाले सभी पुलिसकर्मियों को विभाग की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। वार्ड पार्षद की अगर दादागिरी देखनी हो तो भागलपुर आ जाइए। भागलपुर के वार्ड नंबर 13 में जहां पार्षद और उसके भाई का बोलबाला है। अगर पार्षद के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो शायद उसकी सामत ही आ जाएगी। ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। वार्ड नंबर 13 के पार्षद की दबंगई कई बार सामने आई है। यूं कहें कि भागलपुर के पर्वतीय इलाके में लगातार पार्षद की दबंगई से लोग परेशान हैं। इतना नहीं, पार्षद के साथ साथ उसके भाई भी लोगों पर अपना रौब जमाते हैं। लगातार किसी न किसी बात को लेकर पार्षद व उसके भाई के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। आज भी किसी बात को लेकर सुनील शाह व उसकी पत्नी के साथ पार्षद रंजीत मंडल व उसके भाई शेखर मंडल के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और पत्नी के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर पार्षद रंजीत मंडल व उसके भाई के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। वहीं पीड़ित सुनील कुमार ने कहा कि जबरन मेरे साथ पार्षद और उनके भाइयों ने मारपीट की और मेरी पत्नी का मंगलसूत्र भी छीन लिया और ब्लाउज पकड़कर फाड़ दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऊंची आवाज में बात किया तो मैं तुम लोगों के साथ रेप कर लूंगा और तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। साथ में उन्होंने कहा कि पार्षद चेतावनी में यह भी कह रहा था कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं मिलेगा। वहीं घटना को लेकर दंपति डरे समय किसी तरह विश्वविद्यालय थाना पहुंचे और अपने इंसाफ के लिए आवेदन दिया। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस दंपति को कहां तक सहायता प्रदान करती है। बिजली मिस्त्री को बुलाने के लिए सर, तो बिजली मिस्त्री घर पे नहीं था, तो बिजली मिस्त्री घर पे नहीं था तो हम रिटर्न उधर से आने लगे। मेरी वाइफ भी मेरे साथ में थी और फिर जब हम वहाँ पे थोड़ा सा रुक गए, पुलिस को देख करके वहाँ पे रुक गए, जांच करने के लिए आई थी तो शेखर मंडल निकल के डायरेक्ट बोलता है तुम यहाँ पे क्या करते हो, गाली गलौज करते हुए और मारपीट करने लगा। शेखर मंडल रंजीत मंडल पार्षद का भाई है, 13 नंबर वार्ड पार्षद का भाई है और मारने लगा। बस जब एक अल्लाह पा करके सर हमसे धक्का मुक्की होने लगा थोड़ा मोड़ा तो नहीं हो पाया तो अपना भाई को बुलाया रंजीत मंडल को, वो भी हमारे साथ में मारपीट करने लगा, लात घुसा मारने लगा। और फिर उसका नारद भाई था छोटा भाई, वो भी हमको पूरा लात घुसा पूरा मारने लगा। वाइफ के साथ क्यों मारते? वाइफ जब बोलने लगी कि मेरा पति को काहे मारने लगे तो इसी में सर मेरा वाइफ को भी सर ब्लाउज फाड़ दिया और प्लस में मंगलसूत्र भी छीन लिया रंजीत मंडल। और उसके बाद जो है कि पूरा भद्र गाली देने लगा, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ज़्यादा बोलोगी तो रेप कर लेंगे, ऐसे वो कर लेंगे वैसे कर लेंगे।
और मेरी मम्मी को भी पूरा गाली गलौज करने लगा कि मेरा बेटा को काहे मारपीट किया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।